Students, my name is Amir and I'm your English trainer, and today in this class I'm going to teach you past perfect continuous tense. As in the previous classes, we have already discussed about present indefinite, present continuous, present perfect continuous, past indefinite and past continuous, past perfect. आज की इस क्लास में हम देख रहे हैं past perfect continuous. आज की इस क्लास में हम देख रहे हैं past perfect continuous टेंस की पहचान क्या है, यानी क्या है आइडेंटिटी। साथ ही साथ हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या है, कैसे हम उसे करेंगे ट्रांसलेट, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम इंग्लिश बोलते समय कैसे करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बोलूँगा, अगर आपने अब तक प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है और आपको देखना है तो सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, जाइए वहाँ से उन सारी क्लासेस को देख लीजिए ताकि आपको ये क्लास समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। और सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आईडी यानी पहचान क्या है। तो जनरली जो हमें कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है वो आईडी है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, साथ ही साथ टाइम भी दिया रहता है, ऐसे वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। यानी अगर आपको यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है कि वाक्यों के अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे आदि वर्ड्स आएंगे, यानी ऐसे शब्द आएंगे, और टाइम का भी यहाँ पे प्रेजेंस रहेगा। भले ही टाइम दिया हो कब तक या ना दिया हो कब तक या कब से, लेकिन वहाँ पर टाइम की प्रेजेंस रहेगी। यानी ऐसे वाक्य जिनमें वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द मिल जाएंगे और आपको टाइम की प्रेजेंस वहाँ पे फील होगा कि टाइम की प्रेजेंस है, कुछ टाइम पीरियड पे ये सारा कुछ हुआ है। ऐसे वाक्यों को जब भी आप बनाएंगे तो आप ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में आपको ऑलरेडी पहले से बताया हुआ है कि वाक्य के अंत में क्या आएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब हम बोलने के लिए जाएंगे तो सेंटेंस में हमें वाक्य के अंत में क्या लिखा हुआ है ये नहीं देखने को मिलेगा। ऐसी सूरत में फिर हम क्या करेंगे, तो बस ऐसी सूरत में आपको दिमाग में इतना रखना है, जब हम सब्जेक्ट के द्वारा पास्ट में किसी इंडिविजुअल टाइम पीरियड तक कोई कार्य किया जा रहा था, यानी सब्जेक्ट द्वारा पास्ट में किसी इंडिविजुअल टाइम तक कोई कार्य किया जा रहा था, ये हम कभी भी किसी को बताएंगे या किसी से भी पूछेंगे। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स को फॉलो करेंगे। यानी कि समझना क्या है, समझना ये है कि यहाँ पे इंडिविजुअल टाइम पीरियड में सब्जेक्ट द्वारा कोई काम किया जा रहा था, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल टाइम पीरियड तक सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य किया जा रहा था, या आप किसी को भी बता रहे हो, किसी से भी पूछ रहे हो, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स को फॉलो कर रहे हो। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा इसके एक एग्जांपल देख के थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, वह 10 साल से यहाँ पढ़ा रहा था। वह 10 साल से यहाँ पढ़ा रहा था। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो दो चीजें हैं, वाक्यों के अंत में आया है रहा था और यहाँ पे पीरियड भी दिया हुआ है 10 साल से, दोनों ही चीजें दी हुई हैं। यानी वह 10 साल से यहाँ पढ़ा रहा था, तो एक तो यहाँ पढ़ा रहा था कब से, 10 साल से, तो यानी पास्ट में एक पीरियड तक काम खत्म हुआ है। हालांकि सीन ये है कि अब वो नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि हमने सेंटेंस बोला वो पढ़ा रहा था, इसका मतलब ये कुछ दिन पहले उसने छोड़ दिया है, यानी अब वो काम कंटिन्यू नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, पास्ट से कोई काम किया जा रहा है और अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य किया जा रहा होता था। ऐसे वाक्यों को हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। अब हम बात करते हैं, अगर हमें पता चल गया कि इस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है ये, अब इसको हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कौन सा रूल फॉलो करेंगे। तो इसका रूल रहेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हैड प्लस बीन। यहाँ पर हैड आपका हेल्पिंग वर्ब की तरीके काम करेगा, साथ में आपको जोड़ देना है बीन। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, इसके बाद आएगी वर्ब, वो भी आईएनजी फॉर्मेट में, एंड देन ऑब्जेक्ट, और फिर बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। अगर टाइम दिया हुआ है तो सिंस के बाद या सिंस या फॉर में से एक लगाना है आपको, और उसके बाद आपको उस टाइम को लिख देना है। यानी सेंटेंस था वह 10 साल से यहाँ पढ़ा रहा था। इसमें अगर हम समझेंगे तो पहले आपको बनाना है वह पढ़ा रहा था, इतना बनाना है आपको।
वह पढ़ा रहा था। तो यानी वह सब्जेक्ट है ही लिखेंगे हम। इसके बाद आपके पास यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का कोई फर्क नहीं, आपको हैड का ही यूज करना है। तो सेंटेंस बन जाएगा ही हैड बीन, पढ़ाना टीचिंग, ही हैड बीन टीचिंग। और जैसे कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको बताया था कि टाइम दो प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। अगर टाइम निश्चित है तो सिंस और अनिश्चित है तो फॉर। यहाँ पर 10 साल दिया हुआ है जो कि अनिश्चित है, तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को बनाएंगे ही हैड बीन टीचिंग हियर फॉर 10 ईयर्स। ही हैड बीन टीचिंग हियर फॉर 10 ईयर्स, वह 10 साल से यहाँ पढ़ा रहा था। अब हम देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। तो यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है वह कोशिश करता रहा था। अब देखिए इसमें समझिए, यहाँ पे ये नहीं दिया है कि कितने दिनों तक कर रहा था, लेकिन अगर वो बोल रहा है वह कोशिश करता रहा था, इसका मतलब सिर्फ एक बार कोशिश नहीं की है उसने, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहा होगा जब वो कोशिश कर। अगर आप इसे सिंपली बना देंगे दैट ही वाज ट्राइंग, तो ये बन जाएगा वह कोशिश कर रहा था। लेकिन हमें बनाना है वह कोशिश करता रहा था, तो इसे हम ही वाज ट्राइंग नहीं बना सकते। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें हैड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि भले ही टाइम ना दिया हो कब तक, लेकिन चीजें समझ में आ रही हैं कि एक पीरियड ऑफ टाइम रहा होगा जहां पर वो काम किया जा रहा था। तो सब्जेक्ट वह कोशिश करता रहा था, तो यहाँ पर सबसे पहले वह के लिए हम लोग ही का यूज करेंगे। ही हेल्पिंग ऑफ हैड है हमारे पास, तो ही हैड बीन। इसको कोशिश करना होता है ट्राई, तो ही हैड बीन ट्राइंग, यानी सेंटेंस बन जाएगा ही हैड बीन ट्राइंग। कुछ और सेंटेंसेस अगर हम देखें तो सेंटेंस लिखा हुआ है वह 1990 से यहाँ काम कर रही थी। वह 1990 से यहाँ काम कर रही थी, तो वह यानी शी हैड बीन वर्किंग हियर सिंस 1990। शी हैड बीन वर्किंग हियर सिंस 1990। वह 1990 से यहाँ काम कर रही थी। शी हैड बीन वर्किंग हियर सिंस 1990। अगला सेंटेंस है वह पिछले 5 सालों से यहाँ रह रहा था, यानी पिछले 5 सालों से यहाँ रह रहा था, मतलब एक टाइम पीरियड था 5 सालों का, तो वो 5 सालों तक यहाँ रह रहा था। तो सेंटेंस बन जाएगा वह यानी ही हैड बीन लिविंग हियर। ही हैड बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर। ही हैड बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर, यानी पिछले 5 साल दिया हुआ है तो आपको लास्ट यूज कर देना है। तो सेंटेंस बन जाएगा ही हैड बीन लिविंग हियर फॉर लास्ट 5 ईयर्स। ही हैड बीन लिविंग हियर फॉर लास्ट 5 ईयर्स। अगला सेंटेंस हम देखेंगे तो अगला सेंटेंस लिखा हुआ है वह उस कंपनी में 5 सालों से काम कर रहा था। वह उस कंपनी में 5 सालों से काम कर रहा था, तो वाक्यों के अंत में रहा था और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 5 सालों से, तो अब सेंटेंस बन जाएगा ही हैड बीन वर्किंग। He had been working in that company for last 5 years. He had been working in that company for last 5 years. अगला सेंटेंस लिखा हुआ है किशन रोज कानपुर पिछले 10 सालों से जा रहा था, यानी 10 सालों का एक टाइम पीरियड था जो किशन कर रहा था। सेंटेंस बन जाएगा किशन हैड बीन गोइंग कानपुर। सेंटेंस बनेगा किशन हैड बीन गोइंग कानपुर फॉर लास्ट 10 years डेली। किशन हैड बीन गोइंग कानपुर फॉर लास्ट 10 years डेली। ये बात हो गई साधारण वाक्यों की, अफर्मेटिव की। अब हम बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। तो निगेटिव सेंटेंसेस में और अफर्मेटिव में फर्क इतना आएगा, बस हैड और बीन के बीच में आपको नॉट का यूज कर देना है। यानी अगर हम निगेटिव सेंटेंसेस की रूल्स की बात करेंगे तो रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट फिर बीन। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्मेट में एंड देन ऑब्जेक्ट, फिर अगर दिया हुआ है तो सिंस या फॉर लगा के आपको टाइम यूज कर देना है और बना देना है। यानी अगर सेंटेंस लिखा हुआ है वह उस कंपनी में 5 सालों से काम नहीं कर रहा था, वह उस कंपनी में 5 सालों से काम नहीं कर रहा था, इसे हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले ही बन जाएगा ही हैड नॉट बीन। ही हैड नॉट बीन। ही हैड नॉट बीन वर्किंग इन दैट कंपनी। He had not been working in that company for last 5 years. He had not been working in that company for last 5 years. I'm sure चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगला सेंटेंस लिखा हुआ वह 1990 से यहाँ नहीं रह रहा था। वह 1990 से यहाँ नहीं रह रहा था, तो वह यानी he had not been. He had not been staying here या living here. He had not been staying here या living here since 1990. He had not been staying here or living here since 1990. तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक वो जिनमें क्या शब्द वाक्यों की स्टार्टिंग में आता है, सिंपली जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है। एक वो
जिनमें क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, कहा, किसको वाक्यों के बीच में आते हैं और इनका आंसर थोड़ा लॉन्ग टाइप होता है। सबसे पहले हम पहले वाले देखते हैं, टाइप 1, जिनमें क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में आएगा। इनका रूल क्या रहेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट एंड देन बीन, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्मेट में एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर बचा हुआ कुछ है तो वो लिख देंगे, फिर सिंस लगाएंगे, सिंस या फॉर में से कोई भी एक। इसके बाद अगर टाइम दिया हुआ है तो आपको लिख देना है, यानी सिंस या फॉर का यूज तभी करेंगे जब आप टाइम दिया होगा। यानी अगर हम सेंटेंस की बात करें तो लिखा हुआ है, क्या वह शाम 6 सालों से रोज घर आ रही थी, यानी वह शाम को क्या पिछले 6 सालों से रोज घर आ रही थी। तो सेंटेंस बन जाएगा क्या शब्द वाक्यों की स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, यानी हैड शी बीन कमिंग हियर, had she been coming here in the evening for last 6 years, had she been coming here in the evening for last 6 years। अगला सेंटेंस है, क्या वह पिछले कई सालों से यहाँ रह रहा था। क्या शब्द वाक्यों की स्टार्टिंग में है, तो had he been living here, had he been living here for last many years, had he been living here for last many years। ये तो हो गया टाइप 1। अब हम टाइप 2 देखते हैं, जिनमें वाक्यों के स्टार्टिंग में ना कर क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, कहा वाक्यों के बीच में आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग क्या, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगी हैड एंड देन उसके बाद में आपको लिख देना है सब्जेक्ट, फिर बीन एंड देन वर्ब आएगी एनजी फॉर्मेट में, और फिर आपको अगर दिया हुआ है कुछ तो लिख देंगे, फिर सिंस एंड फॉर लगा के लास्ट में टाइम लिख देंगे। यानी अगर सेंटेंस है वह 3 सालों से वहां क्या कर रहा था, वह 3 सालों से वहां क्या कर रहा था, व्हाट हैड ही बीन डूइंग देयर फॉर लास्ट 3 years, व्हाट हैड ही बीन डूइंग देयर फॉर लास्ट 3 years। अगला सेंटेंस है, तुम इतने दिनों से उसकी सहायता क्यों कर रहे थे, तुम इतने दिनों से उसकी सहायता क्यों कर रहे थे। तो फिर why had you been helping him, why had you been helping him for so many days, why had you been helping him for so many days। तो आई एम श्योर चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज का ये टेंस था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई एम श्योर अगर अभी भी आपको कोई दिमाग में डाउट है, कोई अभी भी चीज़ है जो आप पूछना चाहते हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, मैं एक और नया वीडियो बना दूंगा इस पे। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आज की क्लास में हमने देखा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।